नमस्कार दोस्तों, फिक्स टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल का भूकंप विषय। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भूकंप क्या होता है। पृथ्वी के भूपटल पर किसी अज्ञात या ज्ञात, अंतर्जात या बहिर्जात, प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों से उत्पन्न होने वाला कंपन जो होता है, उस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। ठीक है। इस भूपटल से इसे कंपन अथवा उस लहर के रूप में भी जाना जाता है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति या संतुलन की दिशा में क्षणिक अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है। ये भूपटल में असंतुलन की दशा का परिचायक होता है तथा धरातल पर विनाशकारी प्रभाव का जनक भी होता है। भूकंप मूल अथवा उत्पत्ति केंद्र की भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैप दिख रहा होगा। मैप तो नहीं बोलेंगे इसको, मतलब ये भूकंप का वो डायग्राम बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नीचे यहाँ से भूकंप निकलता है उसे हम भूकंप का मूल बोलते हैं। और इसके 90 डिग्री में जहाँ पे भूकंप पहुँचता है उसे हम इसका वो भूकंपीय अधिकेंद्र बोलते हैं। तो आइए जानते हैं इसको कैसे परिभाषित करेंगे। भूकंप मूल अथवा उत्पत्ति केंद्र, धरातल के नीचे जिस स्थान पर भूकंप की घटना का प्रारंभ होता है उसे भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है। विश्व के अधिकांश भूकंप जो होते हैं वो भूतल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। ये हमारा होता है कि उत्पत्ति केंद्र, जहाँ से मतलब कुल मिला के जहाँ से भूकंप निकलता है उसे ये उत्पन्न होता है उसे हम उत्पत्ति केंद्र बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। और फोकस पॉइंट के ठीक 90 डिग्री ऊपर जहाँ पर धरातल पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे हम अधिकेंद्र बोलते हैं। भूकंप मूल के ठीक ऊपर लंबवत स्थान जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है वो अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में अधिकेंद्र ऐसा बिंदु है जो भूकंप मूल के सबसे समीप स्थित होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कुछ ही संस्थान दिए हुए हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। हम इसको जानेंगे कि भारतीय मौसम विभाग जो है कहाँ पर है, ये दिल्ली में है हमारा। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग दिल्ली में है। और राष्ट्रीय भू भौतिकी सिद्धांत जो है हमारा हैदराबाद में आता है। और भू हिमालय भू विज्ञान वाड़िया संस्थान देहरादून। भारत का भू सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। भू सर्वेक्षण विभाग आपको पता होना चाहिए, ये कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला कोलकाता। भूकंप अभियांत्रिकी एवं प्रशिक्षण विभाग रुड़की। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई। भारतीय खाद्यान्न संस्थान धनबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में भी स्थित है। तो दोस्तों, इसमें जैसे हम दिख रहा है कि सिस्मोलॉजी क्या होता है। सिस्मोलॉजी वो एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम भूकंपीय लहरों को या भूकंपीय लहरों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। और जिस यंत्र के द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को या भूकंपीय लहरों को मापते हैं उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिस्मोग्राफ क्या होता है और सिस्मोलॉजी क्या होता है। सिस्मोलॉजी मतलब भूकंप का अध्ययन और सिस्मोग्राफ मतलब भूकंपीय एक ऐसा यंत्र होता है जिसको हम भूकंप को नापते हैं। और भूकंप से एक और इम्पोर्टेंट लाइन आती है, ये पॉइंट आता है जिसको मतलब एक ऊर्जा निकलती है। भूकंप में जब कोई भी दो चीज़ टकराती है तो उससे एनर्जी क्रिएट होती है। तो उस एनर्जी का जिससे मापन किया जाता है उसे हम दोस्तों बोलते हैं रिचर स्केल। ये भी एक इम्पोर्टेंट ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब आइए हम जानते हैं भूकंप के कारण। भूकंप का प्रमुख कारण क्या है कि भूकंप का प्रमुख कारण जो रहता है वो है ज्वालामुखी क्रिया, भू संतुलन से संबंधित समायोजन, प्लेटों की गतिशीलता, वलन तथा भ्रंशन, भूपटल का संकुचित होना, आभ्यंतरिक गैसों की मात्रा में वृद्धि, जलीय भार, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, अणुबमों का परीक्षण एवं विस्फोट तथा प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत। ये 10 कारण हैं जिनसे भूकंप सरफेस पे आता है। तो इसमें हम जानते हैं कि प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन H.F. रीड द्वारा भूपटल भ्रंश को ही ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अनुसार भूपटल के अधोभाग में स्थित चट्टानें रबर की भांति लचीली होती है और उनमें धीरे धीरे तनाव होता है और तथा खिंचाव की क्रिया संपन्न होती रहती है। आंतरिक तनाव या खिंचाव के फलस्वरूप जो ये प्रत्यास्थ या लचीली चट्टानें धीरे धीरे बढ़ती हैं और एक सीमा के पश्चात रबर की भांति टूट जाती हैं और शीघ्रता से अपनी पहले की दशा में आने का प्रयास करती हैं। इस खिंचाव या विघटन के पश्चात अपनी पूर्व स्थिति में आने के प्रयास के फलस्वरूप पृथ्वी में जोरों का कंपन होता है जिसे हम भूकंप के रूप में जानते हैं।
तो ये दोस्तों हमारा पुनश्चलन सिद्धांत होता है जिससे हम भूकंप को जानते हैं। इसमें बताया गया किस तरह से भूकंप आता है, किस तरह से इनमें खिंचाव होता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि भूकंप के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के भूकंप होते हैं। दोस्तों भूकंप जो है मतलब इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया गया है गहराई के आधार पर। पहला सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि 50 मीटर की अगर गहराई होगी भूकंप में तो सामान्य भूकंप कहलाएगा। 50 से 250 मीटर गहराई होगी तो वो हमारा मध्यवर्ती भूकंप कहलाएगा। और तीसरा इसमें दोस्तों दिया है गहरे या पातालीय भूकंप, जो केंद्र की गहराई से धरातल के नीचे 250 से 700 किलोमीटर के बीच होती है। इसे हम गहरे भूकंप बोलते हैं या पातालीय भूकंप के बारे में जानते हैं। वैसे स्थिति के आधार पर अगर बात करें तो स्थिति के आधार पर भूकंप जो रहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्थलीय भूकंप, दूसरा होता है सागरीय भूकंप। अब बात करें भूकंपीय लहरों की तो भूकंपीय लहरें क्या होती हैं। भूकंप की उत्पत्ति के समय भूकंप मूल से उठने वाली लहरों को भूकंपीय लहरें कहा जाता है। ये लहरें सबसे पहले भूकंप मूल से ठीक ऊपर धरातल पर स्थित अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। तो दोस्तों इसमें जो भूकंपीय लहरें होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसको हम इस प्रकार जानते हैं पी, एस और एल। 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। इनमें जो पी तरंगें होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, जो ध्वनि तरंगों के समान ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में होकर गुजरती है। इन तरंगों की सर्वाधिक गति ठोस में होती है और पी तरंगों की गति एस तरंगों की एल तरंगों से अधिक होती है। एस तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं एवं ये तरंगें द्रव माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती, और एल तरंगें धरातलीय तरंगें हैं अथवा ये जल से होकर भी गुजर सकती हैं। इसमें कंपन की गति सर्वाधिक होती है, इसलिए हम जो एल तरंगें होती हैं उनको हम सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत धीमी गति से चलती हैं। और पी तरंगें जो होती है सबसे तेज गति से चलती हैं, इसलिए इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम ये झटके से आती है निकल जाती है। और ये हमारी जो एल तरंगें होती हैं ये तरंगें आड़े तिरछे जिगजैग को धक्का देती हैं। ये तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी इसलिए कहलाती हैं। तो दोस्तों अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा ये दिया हुआ समघात रेखा है भूकंपीय लहरों जैसे, ये कम इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कि भूकंपीय तीव्रता का जो मापन इसमें दिया हुआ है कि भूकंपीय तीव्रता को कैसे हम मापते हैं। तो उसके लिए इसमें बताया गया है कि 2 स्केल बताए गए हैं। एक पहला स्केल बताया गया है मर्केली पैमाना, दूसरा रिचर पैमाना। मर्केली पैमाना दो पैमाना बताया गया है। इसमें हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इतना ध्यान रखना कि 2 पैमाने होते हैं जिससे हमें भूकंपीय जो हमारी वो तीव्रता होती है उसको हम नापते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें हम देखेंगे कि समघाती रेखा हो गई हैं अपनी, भूकंप के कारण हो गए हैं अपने। हम समझते हैं कि हमारे जो भूकंप से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी भूकंप आता है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडियन गैसों की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, जिससे हम कहीं भी पता कर सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। जिस जगह पे भूकंप का कंपन प्रभाव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। इसको हम एपी सेंटर बोलते हैं, जो सबसे धरातल पर आता है। भूकंप के दौरान जो ऊर्जा भूकंप मूल से निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा बोलते हैं, जिसे हम रिचर स्केल से मेजर करते हैं। सामान्य भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा या भूकंप समघात रेखा कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइंस कहलाती हैं। अगला इसमें दिया हुआ है भूकंप केंद्र पर भूकंपीय लहरों का अंकन सिस्मोग्राफ यंत्र से किया जाता है। ये हमें पता है, हम जानते हैं अच्छे से। भारत में बात करें भूकंपीय स्थिति की तो पूना, दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, मुंबई एवं में भूकंप लेखन यंत्रों का स्थापना की गई है। कश्मीर में अरुणाचल तक फैला हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। माना जाता है समस्त विश्व के 68% जो भूकंप है प्रशांत महासागर में के दोनों तटीय भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त कहा जाता है। अंतरसागरीय भूकंपों के कारण उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भूकंप के बारे में। धन्यवाद।